उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। प्रशासन द्वारा घोषणा करने के बाद लगातार प्रत्याशी अपने अपने वादों की बौछार करने में लगे हैं। इसी क्रम में आज फतेहपुर सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश लोधी के साथ हुई मुलाकात में पता चला कि समाजवादी पार्टी गरीबों की मसीहा के रूप में उभर कर सामने आने को तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सड़कों के गड्ढे मुक्त तो होंगे ही, अपितु सभी वर्ग के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार बनने के बाद किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा और सरकार के झूठे वादों को साकार करने का प्रयास होगा। प्रत्याशी ने यह भी बताया कि सरकार बनने के बाद बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश इसे बेरोजगार युवकों का नाम हटकर रोजगार युवकों में आ जाए। साथ ही प्रदेश की आय को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। आइए बात करते हैं समाजवादी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश लोधी से, क्या कहना है उनका। देखिए, जो इस समय डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, इसके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया और ना ही कोई भी जनहित की योजनाएं चलाई गई। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, सड़कों को ये गड्ढा मुक्त करने की बात करते हैं। सड़कों में आप चले जाइए, हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त सड़क हो गई है। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगार, हमारा जो बेरोजगार है नौजवान जो पढ़ा लिखा हुआ है, आज उसकी बेरोजगारी के कारण वो इधर उधर भटक रहा है। तमाम बहुत छोटे छोटे कार्यों को इन्होंने छीन लिया। जो छोटे छोटे काम धंधे लोग करते थे, जो से कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे धंधों को लेकर के लोग अपना पेट पालन करते थे, अपना गुजर बसर करते थे, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज आप देख लीजिए बेरोजगार जो है किस तरह से टहल रहे हैं। किसानों की हालत आप देख लीजिए, खाद को इन्होंने 50 किलो बोरी को 5 किलो में कम कर दिया और इतना महंगा कर दिया। चाहे वो पेट्रोल ले लीजिए, चाहे डीजल ले लीजिए, चाहे आप गैस को ले लीजिए। और आपने देखा सबसे बड़ी जो समस्या है इस समय किसानों के लिए, खेतों पर आप देख लीजिए जानवर जो सांड घूम रहे हैं। ये अन्ना सांड आप समझिए इतना नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम किसान को 2 गुना लाभ देंगे और 2 गुना क्या, उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। आज ये परिस्थितियाँ हो गई, किसान इतना परेशान है और सारे लोग, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हर समाज के लोग इनसे त्रस्त हैं। और सारे लोग ये चाहते हैं इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं लोग। इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके जो विकास की गंगा जो रोक दिया था इन्होंने, केवल इन्होंने एक काम किया कि जो इन्होंने काम किए थे उसको नाम बदलने का काम किया और कोई काम नहीं। अगर इसको ये विकास कहते हैं तो ये विकास नहीं है। अब जनमानस की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए अगर जनता खुशहाल रहेगी, खुशहाली रहेगी, तभी सब कुछ विकास होगा। और जब विकास के नाम पर कहीं पर किसी तरह का कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं है गिना सकते हैं कि जो विकास के कार्य की श्रेणी में आता हो। नहीं, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा और महिलाओं की हमेशा जो ये अत्याचार कर रहे हैं, ये कहते हैं कि नारी सुरक्षा, लेकिन नारी सुरक्षा नहीं, इसके नाम पर केवल ढोंग ये करते हैं। इस बार आप देख लीजिए चारों तरफ आज हर तरह हमारी नारियां जो सुरक्षित नहीं हैं, इनकी असमत को खतरा है और ये रात को निकल नहीं सकती हैं, ये पोजीशन है। और जब भी हमारी सरकार आने वाली, जो जैसा कि परिवर्तन चाहते हैं लोग, जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो नारी शक्ति को पूरा सम्मान दिया जाएगा, कहीं पर किसी तरह की कोई कमी नहीं होने पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की, जो सबसे बड़ी घोषणा है किसानों के हित के लिए। आपने देखा किसान वहाँ सालों धरना दिए रहे और कम से कम 800 किसानों की जान चली गई। यहाँ इनके मंत्री, उन्होंने किसानों को कुचल डाला, इस पर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया है किसानों के लिए कि 300 यूनिट बिजली जो माफ़ की जाएगी वो सारे वर्गों को फ़ायदा पहुंचाएगी, चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों किसान, और किसानों की जो सिंचाई है वो मुफ्त कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा की है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे, सभी सम्मानित हमारे जो प्रदेश के वासी हैं, हमारे जो फतेहपुर जनपद के वासी हैं और हमारे सभी सम्मानित हैं, हम सम्मानित लोगों से सबसे चाहेंगे, मतदाता साथियों से,
कि आने वाली 23 फरवरी को फतेहपुर जनपद में मतदान होने जा रहा है। आप सब लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी पालन करते हुए सारे लोग खुल करके मतदान करें और अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करें। जैसा लोग चाहते हैं कि नहीं, परिवर्तन की बयान चल रही है और लोग चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होने वाला है, तो अपने मतों का पूरा इस्तेमाल करें। कहीं भी कोई मत छूट न जाए जिससे हमारी राय आने में कमी रह जाए। इसलिए हमारी राय जो है व्यक्त करने का एक माध्यम है लोकतंत्र में। वोट दे करके ही अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे, सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे जो भी मतदाता साथी हैं, महिलाएं, उन सब से निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाली 23 तारीख को बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और अपनी आस्था से जो है व्यक्त करें अपनी राय को कि हम क्या चाहते हैं।